Guys, this question actually came in UPSC Prelims 2026. Which of the following statements on the Amravati Stupa and its relief sculpture are correct? So to solve this question, let's firstly understand what Amravati Stupa is. अमरावती स्तूपा, जिसे अमरावती महाचैत्य यानी ग्रेट स्तूपा भी कहा जाता है, एंशियंट इंडिया का सबसे मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपाज में से एक था। ये फेमस है 3 चीज़ों के लिए। पहला, इसकी ब्यूटीफुल वाइट लाइमस्टोन स्कल्पचर्स। दूसरा, यहीं से डेवलप हुई फेमस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। और तीसरा, इसका इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया से लेकर श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक देखने को मिलता है। अब इसकी लोकेशन याद कर लो। अमरावती स्तूपा प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश के पालनाडु डिस्ट्रिक्ट में है और ये लोअर कृष्णा वैली यानी कृष्णा रिवर के लोअर कोर्स के पास सिचुएटेड है। अब एक बेसिक चीज़, स्तूपा क्या होता है? स्तूपा बेसिकली एक डोम शेप्ड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट होता है। इससे बुद्धा या रिवर्ड मॉन्क्स के सेक्रेड रिमेन्स या मेमोरीज़ को प्रिजर्व करने के लिए बनाया जाता था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप, एक पिलग्रिमेज सेंटर और बुद्धा की टीचिंग्स या एनलाइटनमेंट का सिंबल भी था। अब थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं। इसकी इनिशियल कंस्ट्रक्शन अराउंड 2nd सेंचुरी BC के आसपास शुरू हुई थी। फिर सातवाहना रूलर्स ने इसे पैट्रोनेज दिया और बुद्धिज़्म और आर्ट दोनों फ्लोरिश हुए। पैट्रोनेज का मतलब है थोड़ा सपोर्ट, मेनली फाइनेंशियल सपोर्ट देना। उसके बाद इक्ष्वाकु रूलर्स ने इसे और एक्सपेंड किया और रिचली डेकोरेट किया। मतलब ये स्तूपा एक दिन में नहीं बना था, ये कई सेंचुरीज तक डेवलप होता रहा और ग्रेजुअली एंशियंट इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स में से एक बन गया। अब आते हैं आर्किटेक्चर पर। ये स्तूपा मेनली वाइट लाइमस्टोन से बना था, इसी वजह से इसकी स्कल्पचर्स में ऑलमोस्ट मार्बल जैसा एलिगेंट लुक दिखता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे सबसे पहले आता है डोम। ये स्तूपा का हेमिस्फेरिकल सेंट्रल माउंड होता है। फिर आती है वेदिका यानी कार्व्ड स्टोन रेलिंग्स जो स्तूपा को सराउंड करती हैं। उसके बाद तोरनास यानी ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेटवेज जहाँ से डिवोटीज एंटर करते हैं। फिर है प्रदक्षिणा पाथ, ये स्तूपा के अराउंड बना सर्कुलर पाथ था जहाँ डिवोटीज क्लॉकवाइज वॉक करते थे एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन। और लास्टली ड्रम स्लैब्स, जिन पर ब्यूटीफुल नैरेटिव रिलीफ स्कल्पचर्स कार्व की गई थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। इसकी स्कल्पचर्स बहुत डेकोरेटिव थी, मतलब हर सरफेस पर इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्स मिलती हैं। ह्यूमन फिगर्स को इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है, ऐसा लगता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चल रहे हैं, काफ़ी नेचुरलिस्टिक फील देते हैं। ज्वेलरी, क्लोथ्स और हेयर स्टाइल्स तक को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखा गया है। और सबसे अमेजिंग बात है कि अमरावती पैनल्स लिटरली स्टोरीज इन स्टोन्स हैं कि इन स्कल्पचर्स में बुद्धा के लाइफ इवेंट्स, जटा का टेल्स, वर्शिप सीन्स और एंशियंट इंडियन सोसाइटी के ग्लिम्पसेस तक देखने को मिलते हैं। अब एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। सांची स्कल्पचर्स रिलेटिवली सिंपल और सिंबॉलिक है, लेकिन अमरावती स्कल्पचर्स ज़्यादा डेकोरेटिव, रियलिस्टिक और डायनामिक है। इनमें मूवमेंट और इमोशंस क्लियरली दिखाई देते हैं। इसी वजह से अमरावती इंडियन बुद्धिस्ट आर्ट का एक मोर नेचुरलिस्टिक और एक्सप्रेसिव फेज रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं इसका इन्फ्लुएंस कितना वाइड था। अमरावती स्कूल ने लेटेस्ट साउथ इंडियन स्कल्पचर को डीपली इन्फ्लुएंस किया और बुद्धिज्म में मैरीटाइम ट्रेड और मॉन्क्स और मर्चेंट्स के मूवमेंट के थ्रू इसका आर्टिस्टिक स्टाइल श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंच गया। नाउ फाइनली लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 था, इट वॉज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली, बिल्कुल करेक्ट है। अमरावती स्तूपा प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में लोअर कृष्णा वैली में ही सिचुएटेड है। सेकंड है, इन इंडिया इट वॉज ओनली नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इन साइज़, ये इनकरेक्ट है। अमरावती डेफिनेटली एक बहुत लार्ज और मैग्निफिसेंट स्तूपा था, लेकिन सेकंड ओनली जो स्टेटमेंट में फैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है। जब भी स्टेटमेंट्स में ऐसे वर्ड्स हैं ओनली या सेकंड ओनली, तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओ। थर्ड है, द अमरावती स्कूल इन्फ्लुएंस साउथ इंडियन कल्चर एंड स्प्रेड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये हमने अभी देखा, तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो फाइनल आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 and 3 ओनली। आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर ऐसे ही सिंपल और डिटेल्ड यूपीएससी पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशंस चाहिए, so do subscribe my channel and hit the bell icon so you don't miss the upcoming PYQ. And if you want the PPT of this video, so you can find that PPT in my Telegram channel, and link is in the description. So see you in the next PYQ. Bye.